आज कॉलेज पास आउट किसी नौजवान से पूछें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो Naukri.com को न जानता हो। Naukri.com पर प्रोफाइल बनाना या उससे नौकरी सर्च करना करियर की दुनिया में पहला कदम रखने जैसा होता है। इसी तरह शादी का मन बना रहे नौजवान सबसे पहले जीवनसाथी.com को सर्च करते हैं। शायद इस भरोसे की वजह से ही इन वेबसाइट्स का संचालन करने वाली कंपनी इन्फोएज का करियर ग्राफ भी पिछले 25 साल में तेजी से बढ़ता गया है। कंपनी ने तरक्की की है तो इसके साथ इसमें निवेश करने वाले शेयर धारक भी मालामाल हो गए हैं। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 369% का रिटर्न दिया है। यही नहीं, साल 2006 की लिस्टिंग से तुलना करें तो इस शेयर ने करीब 3000% का रिटर्न दिया है। यानी अगर साल 2006 में किसी ने इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ दिए हों तो आज उसका फंड करीब 30 लाख रुपए का हो गया होगा। अब देखते हैं कि कंपनी का कारोबार कैसा है। कंपनी इंटरनेट आधारित सर्विस डिलीवरी मुहैया कराती है और ये कई वेबसाइटों के जरिए होता है, जैसे रिक्रूटमेंट के लिए Naukri.com, रियल एस्टेट में 99acres.com, मैट्रिमोनी के लिए जीवनसाथी.com और एजुकेशन के लिए शिक्षा.com। यह देश की चुनिंदा मुनाफा कमाने वाली प्योर प्ले इंटरनेट कंपनियों में से एक है। देश के 43 शहरों में इसके कुल 62 ऑफिस का नेटवर्क और 4000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। कंपनी ने Naukrigulf.com नाम की एक वेबसाइट के जरिए खाड़ी देशों में भी एंट्री ली है। फिलहाल कंपनी के दुबई, बहरीन, रियाद और आबू धाबी में ऑफिस हैं। इसके अलावा कंपनी ने Zomato, पॉलिसी बाजार, स्टॉक कनेक्ट, उस्तरा, ग्रामोफोन जैसे स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है। कंपनी की स्थापना 1 मई 1995 को हुई थी। इसने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट यानी Naukri.com से अपने काम की शुरुआत की थी और बाद में रिक्रूटमेंट के अलावा एस्टेट, मैट्रिमोनी, एजुकेशन सेगमेंट में भी डाइवर्सिफाई किया। नवंबर 2006 में इसके आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी। इश्यू प्राइस था 320 का और लिस्टिंग के दिन ही शेयर ने 85% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया था। ज्यादातर ब्रोकर्स इस शेयर को लेकर काफी बुलिश हैं और उन्होंने इसे खरीदने की सलाह दी है। असल में इसकी कई वजह हैं। आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेलीकॉम में हायरिंग ट्रेंड में सुधार से रिक्रूटमेंट सेगमेंट की आय बढ़ने की उम्मीद है। ऊंची अट्रैक्शन दर, मजबूत डील पाइपलाइन और फ्रेशर्स हायरिंग पर जोर से आईटी सेक्टर की हायरिंग में बड़ा इजाफा हो सकता है। आईटी सेक्टर की रिक्रूटमेंट कारोबार की आय में 35.9% यानी कि करीब 36% योगदान है। कोविड का असर कम होने से रिटेल, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में भी हायरिंग बढ़ रही है। स्टार्टअप्स की फंडिंग में दिक्कतों से कंपनी के कारोबार पर खास असर नहीं हुआ है, क्योंकि इस सेगमेंट का कंपनी के रिक्रूटमेंट कारोबार की आय में 10% से भी कम योगदान है। पिछली 5 तिमाही से रिक्रूटमेंट कारोबार का कामकाजी मार्जिन स्थिर है और ये 50% से ज्यादा है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद हाउसिंग और रेंटल मार्केट में जारी पेंटअप मांग से इसके एक वेंचर 99 एकर्स की आय में बढ़ोतरी संभव है। जीवन साथी और शिक्षा में ग्रोथ से भी आय को और मजबूती मिलेगी। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के लिए कंपनी के नतीजे बेहद शानदार रहे। रिक्रूटमेंट कारोबार में 12.4% ग्रोथ से आय 11.4% बढ़ी है। तिमाही दर तिमाही एबिटा मार्जिन 4.03% बढ़कर 32.1% हो गई है। Q1 में मुनाफा 23% बढ़कर 148.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मार्केटिंग खर्च में कमी से कंपनी के मार्जिन में सुधार हुआ है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयर काफी सस्ते दाम पर मिल रहे हैं और ये शेयर अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से करीब 40% नीचे है। तो अगर आप सस्ते वैल्यूएशन वाली किसी मजबूत शेयर की तलाश में हैं, तो अपने निवेश सलाहकार की राय से इन्फोएज शेयर में हर गिरावट पर आप लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी कर सकते हैं।